हम ही को कातिल कहेगी दुनिया और हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही खोदते फिरेंगे कुएं और हम पर ही पानी हराम होगा। हजरात, आज ये मुसलमानों का हाल है। आज बहुसंख्यक समाज का सड़ा हुआ अंग मुसलमानों पर इल्जाम लगा रहा है कि ये गद्दार है, इन्होंने किया क्या है। और इल्जाम वही लगा रहे हैं जिनके माँ बाप दादा दादी का सीधा कांटेक्ट, खूनी कांटेक्ट सावरकर और गोडसे से है। उस वक्त में जिन जिन लोगों ने देश से गद्दारी करी, अंग्रेजों का पेशाब पी रहे थे, आज वो मुसलमानों की वफादारी पर सवाल उठा रहे हैं। अरे उस जमाने में जब ये सब बिल में गोबर खोर घुसे थे, तब जब बीजेपी और आरएसएस नहीं थी, जब भारत के मुसलमानों ने इस देश के लिए अपनी जान माल सब कुर्बान कर दिया। आज आज़ादी के इस अवसर पर जो हम 15 अगस्त मनाते हैं और इस पूरे महीने को जो आधा महीना निकल चुका है, कोशिश मेरी ये है कि अब आने वाला पूरा ये महीना, बल्कि आने वाला पूरा साल आपको ये सीरीज देता रहूं कि भारत के वो मुसलमान आपको बताता रहूं जिन्होंने भारत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। दोस्तों, ऐसे ही एक शहीद आज़म नवाब मज्जू खान की कहानी। हजरात, इनका नाम है नवाब मजीदुद्दीन खान। जी हाँ, आपको बता दूं, मुरादाबाद, भारत के उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के ये रहने वाले और बहादुर शाह जफर के ये आखिरी सिपह सालार यानी चीफ ऑफ कमांडर, मुगल एम्पायर के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर के ये चीफ ऑफ स्टाफ थे, आर्मी स्टाफ थे, ये कमांडर थे। मुरादाबाद में इनका देहांत हुआ, इनका कत्ल हुआ। इनके बारे में किताबों में ज़्यादा नहीं है और जहां है वहां मोदी सरकार मिटा ही रही है। लेकिन अभी हम अंधभक्तों के अब्बा जिंदा हैं, कुरेद कुरेद कर निकालेंगे, वो नीचे तक का जोर लगाकर मिटाएंगे और हम अपने पुरखों की शहादत दुनिया को बताएंगे। साल था 1857। मुरादाबाद में नवाब मज्जू खान मौजूद थे और 1857 में और उनसे पहले भी अंग्रेज़ों ने मुरादाबाद में कई बार हमला करने की कोशिश की, घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन नवाब मज्जू खान ने अपनी पूरी ताकत और अपने साथियों के साथ मिलकर उनको कई बार हराया, अंग्रेज़ों को तोड़कर फेंक दिया। इतना ही नहीं, पहले ही आंख क्लियर कर दूं कि मज्जू खान की फौज में देश के लिए लड़ने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं थे, हिंदू भी भारी मात्रा में शामिल थे। तभी भारत के लिए, भारत की आज़ादी के लिए वो लड़ते रहे। एक कमाल की बात और जाननी है, पूरे भारत पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो चुका था, लेकिन हमारे मुरादाबाद में कब्जा नहीं कर पाए थे। कर भी रखा था तो वहाँ उन्होंने कोई अपना लीडर नहीं चुना हुआ था, क्योंकि मुरादाबाद में अंग्रेज़ों की पकड़ मजबूत नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर नवाब साहब अपनी पूरी नवाबी से तैनात थे। नवाब मज्जू खान ने कई बार अंग्रेज़ों की सेना का सामना किया, हत्ता कि एक बार इस तरह से पलटवार नवाब मज्जू खान की सेना ने और नवाब मज्जू खान ने अंग्रेज़ी सेना पर किया कि सेना अंग्रेज़ों की नैनीताल की पहाड़ियों में जाकर छिप गई। लेकिन फिर ज़्यादा समय नहीं बीता, सन 1858 में अंग्रेज़ों ने रामपुर के नवाब के मदद से दोबारा मुरादाबाद पर हमला कर दिया। हजरात, इस दौरान नवाब मज्जू खान के साथ गद्दारी हुई और उनकी मुखबिरी कर दी गई, जिसके बाद हुआ ये कि 1858 को एक बार फिर से मुरादाबाद पर जब हमला किया, ऐसे में धोखे से मज्जू खान को गोली मारकर कत्ल कर दिया। अंग्रेज़ों की यह सबसे बड़ी जीत थी, जो मुरादाबाद में उन्होंने अपना आखिरी परचम अंग्रेज़ों ने लहरा दिया। मुरादाबाद की सबसे बड़ी ताकत अब गिर चुकी थी। ऐसे में दूसरे मुसलमानों के लिए, दूसरे फ्रीडम फाइटर्स को एग्जाम्पल दिखाने के लिए, उनके अंदर खौफ पैदा करने के लिए अंग्रेज़ों ने
पहले नवाब मज्जू खान, शहीद नवाब मज्जू खान को भट्टी में डालकर जला दिया। उसके बाद नवाब साहब के हाथी के पैर में उनकी लाश को जंजीर से बांधा गया। फिर पूरे मुरादाबाद में नवाब साहब की लाश को घसीटा गया और अंग्रेजों ने यही कहानी खत्म नहीं करी। उसके बाद उनके लाश को, उनके जनाजे को पुत्तन शहीद मस्जिद जो मुरादाबाद में मौजूद है, पुत्तन शहीद मस्जिद के पीछे इमली के पेड़ से कई दिनों तक के लिए लटका दिया। आज भी ये तस्वीर देख लीजिए, मुरादाबाद में ये कब्रिस्तान के अंदर मौजूद ये इमली का पेड़ आज भी मौजूद है और नवाब मज्जू खान की शहादत की गवाही दे रहा है। हजरत मोहतरम, ये वो पेड़ है जिस पर भारत के आज़ादी के लिए लड़ने वाले हजारों मुसलमानों को लटकाया अंग्रेजों ने। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने यहां आज़ादी की आवाज़ उठाने वाले लोगों का बड़ा कत्लेआम किया। यहाँ के कब्रिस्तान में बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कब्रें आज भी मौजूद हैं, आप अपने आप जाकर देख सकते हैं। इसलिए इस इलाकों को गल शहीद कहा जाता है, जिसका मतलब यह है कि शहीदों की मिट्टी। लेकिन गल शहीद का एक और मतलब है जो मुरादाबाद के लोकल लोगों ने बताया है। गल शहीद का मतलब यह है कि इस इलाके में उस पेड़ के पास जो भी देश की आज़ादी के लिए लड़ता था, आवाज़ उठाता था, उसका गला काट देते थे अंग्रेज। गला काट काट कर इस जगह का नाम गल शहीद कब्रिस्तान पड़ गया। आपकी स्क्रीन पर यह हमारे मुसलमान कौम के आन बान शान नवाब मज्जू खान की कब्र है जो आज खस्ता हाल मुरादाबाद में है। मैं मांग करता हूं योगी सरकार से, मांग करता हूं मोदी सरकार से, मानता हूं इसके बावजूद कि ये कुछ नहीं करेंगे क्योंकि मुसलमानों से इनको हमेशा तकलीफ, लेकिन फिर भी मांग करूंगा कि अगर सच में आप ईमानदार हैं तो नवाब मज्जू खान की मज़ार को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बनाइए, दिखाइए, उस पूरे इलाके का सौंदर्यकरण कीजिए और हाँ, बेचिएगा कुछ नहीं। गजब बेइज्जती है। नवाब मज्जू खान ही नहीं, उस पेड़ पर हजारों फ्रीडम फाइटर्स को लटकाया गया। नवाब मज्जू खान के साथ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम लोगों ने शहादत दी और आज नवाब मज्जू खान को दुनिया भुला चुकी है। हकीकत यह है कि मैं मुसलमान होकर खुद नहीं जानता था, तो आप क्या ही जानते होंगे। सच एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। जागरूक कीजिए दुनिया और देश को और बताओ अंधभक्तों को कि सुनो, जिन अपने बाप पर उंगली उठा रहे हो, हमारे ही बाप दादाओं ने इस देश की मिट्टी के लिए कुर्बानियां दी हैं, कुर्बानियां। इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा, अपने व्हाट्सएप पर स्टोरी लगाइएगा, कोई नहीं है इस पर कॉपीराइट, दोबारा से इसको कहीं भी अपलोड कीजिए। और साथ ही आप अगर चाहते हैं कि ये सीरीज पूरे साल चले तो खुदा की कसम आप कमेंट करेंगे, मैं काम करूंगा। रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की रिपोर्ट्स आपके सामने मैं लाता रहूं, छांट छांट कर। जय हिंद।